क्या माना जाए 2024 के चुनाव को अगर उत्तर प्रदेश के तर्ज पे देखें तो क्या माना जाए? देखिए, अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें, यूपी वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत की सत्ता के केंद्र का माध्यम रहा है उत्तर प्रदेश। तो कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका होती है राष्ट्रीय चुनाव के संदर्भ में, और जैसा कि 2024 में भी वही देखने को मिलेगा। जी बहुत हद तक सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, ये चुनाव राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी होने जा रहा है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट नजरिया है। एक तरफ राष्ट्रवादी लोग होंगे और दूसरी तरफ दृढ़ राष्ट्रवादी लोग होंगे, जो एक परिवारवाद के लोगों को बढ़ावा देने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए चुनाव मैदान में होंगे। और हम राष्ट्र को, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए चुनाव मैदान में होंगे। देश में हमारे डेवलपमेंट मॉडल को उत्तर प्रदेश की जनता ने भी बार बार समर्थन दिया है और देश की भी जनता ने हमें बार बार समर्थन दिया है। हमारा स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उसी टैगलाइन और उसी विश्वास के साथ 2024 के चुनाव में भी आगे जाएंगे। मुझे लगता है ताहिर जी को पता नहीं है कि 2022 का चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, स्नेहा जी, हम सबको याद है जब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी अपने विकास मॉडल, अपने डेवलपमेंट के मॉडल पर चुनाव लड़ रही थी, तब यकायक अखिलेश यादव जी को जिन्ना याद आ गए। तो धार्मिक पिच पर ले जाने का काम अखिलेश यादव जैसे राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमेशा करते रहे। मैं हमेशा से कहता हूं कि ये सिक्के का दो पहलू है, चोरी कोई और करता है और इल्जाम किसी और पे डाला जाता है। तो धार्मिक तुष्टीकरण का काम कौन दल करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है और पूरा देश आज जानता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने दंगा में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने दंगा विहीन उत्तर प्रदेश दिया है इस देश में। उस उत्तर प्रदेश में जिस उत्तर प्रदेश की संस्कृति दंगा से चालू होती थी। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय बिल्कुल स्पष्ट है और समाजवादी पार्टी को इस पे भी जवाब देना चाहिए। जब 2022 में श्रीमान जी, ये देश की जनता देखेगी डिबेट, सुन लीजिए, सुनिए श्रीमान जी, इसीलिए मुझे समझ तो मुझे लग रहा है कि 2022 के चुनाव से पहले श्रीमान अखिलेश यादव जी को जिन्ना याद आए और उन्हीं के सिपे सालार स्वामी प्रसाद मौर्य जी को 2024 के चुनाव से पहले श्री रामचरितमानस में खोट नजर आ गया। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी किस मोड में चुनाव लड़ने वाली है। उनका स्पष्ट ध्रुवीकरण की राजनीति का उद्देश्य है और वो ध्रुवीकरण की राजनीति से संतुष्ट हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति के बदौलत ही उन्होंने 2022 के चुनाव में अपनी सीटें बढ़ाई थी। इसमें जी बिल्कुल मैं इसे स्वीकार करता हूँ और अपने उस MY फैक्टर को ही दुरुस्त करने में लगी हुई है समाजवादी पार्टी। वरना इतने गंभीर विषय पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को महासचिव जैसे पद से विभूषित नहीं किया जाता। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया था उसी दिन राजनीति में जब अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को प्रोत्साहन के रूप में उन्हें महासचिव बनाया। मैं जवाब दे दूं? जिसे मैं हमेशा से कह रहा हूँ, ये राष्ट्रवादी वर्सेस राष्ट्रवादी ये चुनाव होने जा रहा है। जो दृढ़ राष्ट्रवादी ताकतें हैं उन्हें इस देश और उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। जी, बार बार मुद्दा वही। देखिए, मुद्दों के आधारित राजनीति अगर हो तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे की राजनीति में बदस्तूर हम उस तरीके की राजनीति पे विश्वास करते हैं। मुद्दों आधारित राजनीति की बात हो जाए, मैं तो कहता हूं हमेशा से कि महंगाई पर जब बात होगी तो ये भी बात होगी कि समाजवादी पार्टी ने जिस कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा था और उस कांग्रेस की सरकार में महंगाई लगातार 3 साल तक 2010, 11, 12 में लगातार डबल डिजिट तक रही है। ऑल टाइम हाई महंगाई की दर कांग्रेस के शासनकाल में रही है, जिसे समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। तो तब महंगाई की बात अगर करने वाले राजनीतिक दल आज ये देखेंगे कि पिछले 6 महीने के अंदर ही महंगाई की दर कितनी नीचे आई है। आज माननीय मोदी जी की सरकार, देखिए, हमारी निगाह हर उस विषय पर रहती है। चाहे बेरोजगारी की बात कर लीजिए, तो हमने ये प्रण लिया है कि हम आने वाले 1 वर्ष में 1 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो हम हर उस विषय को बहुत करीने से, बहुत संजीदगी से देखने का काम करते हैं। दिक्कत कहाँ पे? अभी यहाँ पर एक प्रवक्ता ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, कि जब हम महंगाई और बेरोजगारी पर देश के डेवलपमेंट के मॉडल पर बात कर करके, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के मॉडल पे बात करके चुनाव लड़ने की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी धर्म के मुद्दों पर आ जाएगी, तो वो धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने पर उतर आएगी। जब हम धार्मिक विषयों पर उसके साथ मोर्चा खोलने का काम करेंगे, उससे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, तब वो वहां से भी भाग जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी को पहले ये तय करना चाहिए कि उनका बेसिक एजेंडा क्या है, वो 2024 का चुनाव किस आधार पर लड़ना चाहते हैं। स्नेहा जी, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अपराध का बोलबाला था। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश की बिजली दरों की बात की। स्नेहा जी, आपको ये भी बताना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कि केवल 5 जिलों में बिजली आती थी, वरना पूरे उत्तर प्रदेश को अंधेरे में डुबा दिया था इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में। एक कार्टून बना था, आपको
याद हो कि नंगे बिजली के तारों के ऊपर लोग कपड़े सुखाया करते थे। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, और आज वही समाजवादी पार्टी अगर धर्म के आधारित राजनीति कर रही है तो रिस्निया जी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने उत्तर प्रदेश को दिया है। वो जानते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर हम विकास आधारित राजनीति के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और जो 125 सीटें इनकी धर्म की राजनीति की बदौलत आ गई हैं, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति की बदौलत आ गई हैं, उसके भी लाले पड़ जाएंगे और समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं लोकसभा चुनाव में खुलेगा उत्तर प्रदेश में। यही वो मजबूरी है कि समाजवादी पार्टी डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ठीक वो है। केवल धर्म पे राजनीति करके चुनाव लड़ना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति बहुत स्पष्ट है। पूरा विपक्ष मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन विपक्ष है। आज विपक्ष चार खेमों में बटा हुआ विपक्ष है। बहन मायावती अलग अपनी तरह की राजनीति कर रही हैं, अखिलेश यादव अलग राजनीतिक राग अलाप रहे हैं। उसके बाद चाहे प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना अलग हिसाब किताब बना के बैठी हुई है। तो ये एक बड़ा विषय मुझे लग रहा है आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहा है। कृष्णा जी, चुनाव में केवल सरकार की नीतियों और रीतियों से ही केवल चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा जाता है। और मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास निष्ठावान और बहुत समर्पित कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज है। कृष्णा जी, आज हम सीटों के मामले में भारत की सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के साथ साथ हम कार्यकर्ताओं के मामले में भी इस देश में सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। अरे भाई, कार्यकर्ता तो आप बना ही सकते थे, सीटें तो चुनाव से मिलेंगी, लेकिन कार्यकर्ता तो अन्य दल खड़े कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, क्योंकि ये सब परिवारवाद में घिरे हुए दल हैं। इन्हें कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं। उनको जनता के बीच में उठाएगी, बाकी जनता जनार्दन मालिक है, वो जो निर्णय करेगी। ठीक है विकास जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के हर नैरेटिव का जवाब देने में सक्षम है, और हमने कई नैरेटिवों को ध्वस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव अपने नेतृत्वकर्ता, अपने M/Y फैक्टर के बलबूते पर लड़ने जा रही है। हमारा M/Y फैक्टर हमेशा हिट रहा है और फिर हिट होने वाला है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का मूल आधार बनने वाला है। और हम सब जानते हैं कि माननीय मोदी जी की लोकप्रियता उनके समकक्ष नेताओं में सबसे ज्यादा है, और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। दूसरा, हमारा कैडर, जो हमारा बूथ स्तर का कैडर है, मुझे लगता है कि आज पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में इतना जबरदस्त रूप के बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पास है। दूसरी चीज, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बड़ा हैरत में पड़ गया। अभी वो महिलाओं की इज्जत को लेकर के मुझे लग रहा है कि जो महिलाओं की इज्जत की बात आती है, समाजवादी पार्टी के कल्चर की बात आती है, तो इसकी गवाही सबसे अच्छी तरह से डिंपल यादव जी दे सकती हैं। वो बताएंगे कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कितना संयमित और कितना सुलझा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी के लोगों को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आत्मविश्लेषण भी करना चाहिए। अभी ये जो समाजवादी पार्टी के और इन लोगों ने जो बात अपनी कही, मुझे अभी 2024 के चुनाव में जो विकास पांडे ने कही अपनी बात, इस बात पर तो लगता है कि इनका जो है मामला आगे है, और बाकी अभी कोई विरोधी दल इस स्थिति में नहीं है कि वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके।